किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शेर को शिकार करना, चीते को दौड़ लगाना और बाज को उड़ान भरना सिखाया नहीं जाता, बल्कि उनके अंदर यह जन्मजात क्वालिटी होती है। आज मैं आपके बीच एक ऐसे शख्सियत के बीच में बात करने वाला हूं जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं को बढ़ावा दिया, इतनी अच्छी अच्छी समाज के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लेकर के आया, जिस पॉलिसी ने बिहार को और बिहार के लोगों को एक नई पहचान दिलाई। उनके समाज में कंट्रीब्यूशन की वजह से भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अगर आप उन्हें जानते हैं, जान गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानता मैं बता दूं, मैं बातें कर रहा हूँ गुदड़ी के लाल, इनके लाल, गुदड़ी के लाल और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। आप कहेंगे गुदड़ी के लाल मैंने इसलिए उनके लिए संबोधन किया कि उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बल्कि एक लोअर क्लास फैमिली से, जिनके पिताजी एक नाई थे, वो नाई परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पिताजी नाई का काम किया करते थे, और वे उन परिवार से उठ करके आज बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार शिक्षा मंत्री बने। और यही नहीं, जननायक उन्हें इसलिए कहा गया कि उन्होंने समाज में लोगों के भलाई के लिए इतनी अच्छी अच्छी कार्य किया। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा हर समाज को एक में जोड़ने का और एक साथ लेकर के चलने का हमेशा प्रयास किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जब बारे में मैं पढ़ रहा था, उनके बारे में जानने की मैं प्रयास कर रहा था, तो बहुत सारी ऐसी कहानियां उनके जीवन से जुड़ी हुई मिली जो प्रेरणादायक है। लेकिन आज उनके जीवन से जुड़ी मैं 5 कहानियां आपके मैं बीच में शेयर करूंगा, जो उनकी जो कहानी रही, जो उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं रही, जो यह आपको इंडिकेट करेगी कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे किस प्रकार से समाज के लोगों के लिए और समाज के बेहतरीन के लिए कार्य किया करते थे। जिस कार्य ने, जिस समाज से जुड़ाव ने उन्हें आज जननायक की उपाधि दी, और जिस उपाधि की वजह से, जिस उनके कार्य की वजह से आज भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न सम्मान से, यानी कि देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इन कहानियों को मैं डिस्कशन करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पड़ता है दिवाकर सुमन, फाउंडर हूँ एम्पावर यंग इंडियंस का, यानी कि EYI का। उनके जीवन से जुड़ी जो पहली जो कहानी है, जो सबसे बेहतरीन कहानी है, वह ये है कि पटना के कदम कुआं में जब जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो उस जन्म दिवस में देश के कई दिग्गज नेता मौजूद थे और उसी में पूर्व PM चंद्रशेखर भी मौजूद थे और साथ ही साथ देशमुख जी भी मौजूद थे। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब उस जन्म दिवस में बुलाया जाता है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी टूटी चप्पल और फटे हुए कपड़े पहन करके आते हैं। यह देख करके, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देख करके वहाँ का जो भी एक नेता थे, उन्होंने यह कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप इस प्रकार के कपड़ा को पहने हुए हैं। तो चंद्रशेखर जी करते क्या है कि एक कुर्ता पसार देते हैं और वे कहते हैं कि सारे जो भी यहाँ दिग्गज नेता मौजूद हैं, सारे लोग मिलकर के जननायक कर्पूरी जी के चप्पल को खरीदने के लिए और इनके कपड़ा को खरीदने के लिए सभी लोग डोनेट करें। जब सारे लोग डोनेट कर देते हैं, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं इन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करूंगा, क्योंकि आप मुझे चप्पल दे सकते हैं, आप मुझे कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास भी कपड़ा नहीं है, जिनके पास भी चप्पल नहीं है, आखिर उन्हें आप कैसे दे सकते हैं। ये थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सोच। जननायक कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी जो दूसरी कहानी है, वह यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो छोटे बेटा होते हैं, उनका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद जब वे जाने वाले होते हैं, तो उनके बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और उन्हें एक सर्जरी करानी होती है। ऐसे में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अब उनके बेटे को जब एम्स में भर्ती कराया जाता है, तो उस कंडीशन में जो इंदिरा गांधी थी, उस वक्त की प्रधानमंत्री, उन कर्पूरी ठाकुर जी से बोलती हैं कि आप एक काम करिए कि आप अपने बेटे को इलाज के लिए अमेरिका भेज दीजिए, मैं सरकारी खजाने से उनके मैं इलाज कराऊंगी। इस पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो उन्हें बात कहते हैं, उनके ऑफर को ठुकरा करके ये बोलते हैं कि देखिए, पूरा जो बिहार है मेरा बेटा है, पूरा जो बिहार है मेरा परिवार है, आप कितने लोगों को अमेरिका भेजिएगा। ये थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। और जो तीसरी सबसे बड़ी जो उनसे जुड़ी जो कहानी है, जो बातें हैं, वह यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब सरकार में थे, उस वक्त जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे, वे सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो थे बिहार के अंदर, वे सभी लोग मिलकर के सरकार का विरोध जता रहे थे। और विरोध इसलिए जता रहे थे कि जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं, उन सारे इंजीनियर्स को
सरकारी कर्मचारी बनाया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी बना करके उन्हें बिहार के अंदर डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया जाए। ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते ये हैं कि उन सारे इंजीनियर्स को सरकारी कर्मचारी बना देते हैं जो जिसकी जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 हज़ार थी, जो अब तक का बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी या जॉब को नहीं दिया हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर से जो चौथी जो सबसे बड़ी जुड़ी हुई बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वे कभी भी किसी भी प्रकार के उनसे किसी भी जनता को मिलने के लिए किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना होता था, जिसकी वजह से जो बिहार में उस वक्त जो विधायक थे या जो मंत्री थे, वे इस बात को लेकर के डरा करते थे कि कर्पूरी जी हैं और कर्पूरी जी डायरेक्टली जनता से मिलते हैं और जनता उनसे मिलती है। किसी प्रकार का इन दोनों लोग के बीच में, जनता और मुख्यमंत्री के बीच में किसी प्रकार का कोई रोक छेक नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की इस विचारधारा की वजह से जो भी उस वक्त विधायक थे, जो भी मंत्री थे, वे डरा करते थे कि कहीं ऐसा ना हम लोग कुछ गलती कर दे जिसकी शिकायत जो जनता है जाकर के डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी से कर दे। और जो पांचवी और अंतिम जो सबसे बड़ी जो बात है वह यह है कि एक बार की घटना है कि पटना पुलिस के द्वारा एक ठकैता डोम को पकड़ लिया जाता है किसी कारणवश, और पकड़ने के बाद उसे इतनी पिटाई की जाती है जिस पिटाई में उस ठकैता डोम की मृत्यु हो जाती है। जब ठकैता डोम की मृत्यु हो जाती है तो जो मीडिया वाले होते हैं वे सोचते हैं कि चलिए ये तो आम बात है और उसे उतना कवरेज नहीं करते हैं, लेकिन किसी माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर के पास वह न्यूज पहुंच जाती है कि जो ठकैता डोम है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते क्या है, वे मानते हैं कि प्रशासन से गलती हुई है, पुलिस से गलती हुई है, और उस गलती को स्वीकार कर करके उसको पुलिस को दोषी ठहराते हैं और दोषी ठहराने के बाद ठकैता डोम के घर जाते हैं। सोचिए किसके घर जाते हैं? ठकैता डोम की, जो एक सफाई कर्मचारी था। ठकैता डोम के घर जाते हैं और ठकैता डोम के घर जाकर के उस ठकैता डोम का दाह संस्कार अपने हाथों करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, उस ठकैता डोम की जो दाह संस्कार अपने हाथों करते हैं और वह यह संदेश देते हैं कि जो पूरा परिवार है ठकैता डोम का वो हमारा परिवार है। अगर ठकैता डोम ही नहीं बल्कि बिहार के किसी भी जनता के साथ अगर किसी प्रकार का दुख तकलीफ होता है वह हमारे दुख तकलीफ से जुड़ा हुआ है। ये थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। उनके इस जुड़ाव ने उन्हें जननायक बनाया, उनके इस जुड़ाव ने उन्हें गुदड़ी के लाल से मुख्यमंत्री बनाया। ये थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्हें आज भारत रत्न से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। बाकी जो मेरा प्लेटफॉर्म है एम्पावर यंग इंडियंस, यहाँ पर लीडरशिप, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि जो देश के अन्य कोना में रह रहे हैं जो भी लोग हैं और उनके तक लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट की लर्निंग नहीं पहुंच पा रही, वे सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारे लर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके और फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के बाद वे भी स्टार्टअप को जन्म दे, वे भी अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप कर करके, लीडरशिप माइंडसेट को डेवलप कर करके, मैनेजमेंट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर करके वे भी समाज के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े और इन जो कर्पूरी ठाकुर की जो ये 5 लर्निंग रही जो उनके जीवन से जुड़ी रही, आप अगर इन्हें सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तो आई होप कि एक समाज में सभी लोग मिलकर के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन को दे सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।